हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है अ, वो है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ वर्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हमने बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। वन इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनदर इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें हमने बोला कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें दोनों साइड से यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स बराबर बराबर होते हैं। यानी जितने प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स है वहाँ पर जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स रिएक्टेंट साइड से एलिमेंट्स के होते हैं। ऐसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जो दूसरा टाइप है वो हमने बोला था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने कहा था कि उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। यानी अगर हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस करना होगा तो उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। पहले हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मींस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो है वो दोनों साइड से बराबर होने चाहिए और हमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड से बराबर लेने होते हैं। तो इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि देयर इज अ लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसके मुताबिक जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। यानी जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा, रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ प्रोडक्ट्स यानी जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट्स का भी होना चाहिए। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके मुताबिक हम ये भी कह सकते हैं कि मास कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस लॉ को मद्देनजर रखते हुए हमें एक केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना होता है। क्योंकि ताकि हमारा जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम कैसे बैलेंस करते हैं? हम इक्वल नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जितना हमारे पास रिएक्टेंट्स के पास एटम्स होते हैं उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट्स के पास एटम्स होने चाहिए। इस तरीके से हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और हम उस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, एक डिफिनीशन लिखेंगे, व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे कि व्हाट डज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीन्स। जैसे कि हमने कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट से हमने समझा, अब हम लिखेंगे, आप भी नोट करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग the number of atoms of each element equal on both the sides। यानी दोनों साइड से हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है हर किसी एलिमेंट का बराबर लेना होता है, बराबर बनाना होता है। तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो दैट हम फॉलो कर सके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट आर द रूल्स, हाउ वी कैन
हम कैसे कर सकते हैं, हम एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके तरीके कौन से हैं। अब स्टेप्स क्या लेने होंगे हमें सो दैट वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। स्टेप्स इन्वॉल्वड इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो पहला स्टेप टू राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन। पहला स्टेप जो है दैट इज टू राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन, यानी हमारे पास अगर कोई इक्वेशन होगी तो हम उसको पहले वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, ये वहाँ पे हमें करना होगा जहाँ पर एक इक्वेशन जो है सिंबल्स एंड फार्मूलाए में नहीं दी होगी। ठीक है, वहाँ पे हम पहला स्टेप जो है दैट इज टू राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पहला स्टेप लिखा इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिए है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीम इज पास्ड over a heated iron to make magnetic oxide of iron and hydrogen। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू वर्ड इक्वेशन। ठीक है, आप देखिए कैसे हम इसको वर्ड इक्वेशन में चेंज करते हैं। हमारे पास पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट्स क्या क्या है। एक तो है स्टीम, दूसरा हमारे पास है आयरन। ठीक है, इस आयरन को हम चेंज करते हैं, प्लस जो इसके पास और जो स्टीम है इसको हम चेंज करेंगे इनटू मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन दैट इज Fe3FO4 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे आयरन प्लस स्टीम गिव्स मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन दैट इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप बनता है कि हम जो हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है, हम जिसकी सिंबल और फार्मूला में उसकी केमिकल रिएक्शन नहीं दी गई होगी, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, उसको हम वर्ड इक्वेशन में पहले लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आयरन प्लस स्टीम गिव्स मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। क्या है पहला स्टेप? टू राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमने लिखा है, पहला क्या लिखा हमने लिखा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा रहेगा टू राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो हमने यहाँ पर वर्ड इक्वेशन लिखी है इसका हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। स्केलेटल मीन्स यहाँ पर हम सिंबल्स और फार्मूला लेंगे वर्ड इक्वेशन की। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने एग्जांपल ली है, स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन टू मेक मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने लिखा आयरन स्टीम गिव्स मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। इसकी हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। आयरन हमारे पास जो है दैट इज Fe, ठीक है, प्लस स्टीम दैट इज H2O। ठीक है, इट गिव्स मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन दैट इज H2। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये बन गई हमारे पास स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऑफ द वर्ड इक्वेशन। जो हमने ऊपर वर्ड इक्वेशन लिखी है इसका हमने यहाँ पर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फार्मूला और सिंबल्स में हमने इसको लिखा। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप है टू एनक्लोज द फार्मूला इन बॉक्सेस, यानी जितने भी हमारे पास फार्मूला हैं इनको हम एनक्लोज करेंगे बॉक्सेस में। ठीक है, बॉक्सेस में इनको एनक्लोज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बॉक्सेस बना रहा हूँ। ठीक है, सो दैट ये जो फार्मूला है इनको चेंज न किया जा सके। ठीक है, बॉक्सेस का यहाँ पर एक ही मुद्दा और मकसद है कि इनको हम चेंज ना कर सके, इनकी फार्मूलाज को चेंज ना कर सके। ठीक है, मैं इनको बॉक्सेस में इनक्लोज करता हूँ। तीसरा स्टेप हमारा रहता है कि हम इन स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को बॉक्सेस में क्या करें, इनक्लोज करें। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप है।
चौथा स्टेप दैट इज लिस्टिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से, रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम लिस्ट बनाएंगे, उनके एटम्स का लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे दोनों साइड से कुल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ हम रिएक्टेंट साइड से देखेंगे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला जो हमारा एलिमेंट है दैट इज आयरन, Fe। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, पहले मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, आयरन के कितने एटम्स हैं हमारे पास। तो पहले मैं देखूंगा आयरन, यहां पर कितने हैं, 1। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है, अब मैं जाऊंगा राइट हैंड साइड में, यहां पर मैं आयरन देखूंगा कितने हैं, 3। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा ऑक्सीजन कितने, यहां पर है 4। यहां पर मैं टोटल देखूंगा नंबर ऑफ एटम्स 2, 3, 4। ठीक है, यहां पर मैं देखूंगा नंबर ऑफ एटम्स 4, 2, 6 एंड 3 हो गए 9, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने यहां पर ऑफ ईच एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितने हैं 4। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखा ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये हमारा चौथा स्टेप है, लिस्टिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। इसके बाद जो हमारा पांचवा स्टेप है दैट इज स्टार्ट बैलेंसिंग द बिगेस्ट फार्मूला। जो हमारी केमिकल इक्वेशन में बिगेस्ट फार्मूला है पहले हम स्टार्ट उसी से करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो बिगेस्ट फार्मूला है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज Fe3O4। ठीक है, इसी से स्टार्ट हम करेंगे। इसमें हमें पहले वो एलिमेंट देखना होगा जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ आयरन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। ठीक है, स्टार्ट में यहीं से करता हूं। ठीक है, बिगेस्ट फार्मूला, और बिगेस्ट फार्मूला में जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट के ज्यादा एटम्स होंगे, तो यहां पर जो फार्मूला है बिगेस्ट फार्मूला दैट इज आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। ठीक है, यहां पर मैं देखता हूं ऑक्सीजन का सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एटम है। यहां पर कितने हैं, 4। तो मैं अगर इसको बैलेंस करना है तो मैं इस वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मेरे पास आ गए यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स। ये आप याद रखेंगे, जब आपको होल नंबर डालना होता है तो आप लेफ्ट साइड में होल नंबर डालेंगे सो दैट कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर आ जाए। फिलहाल के लिए हमने बैलेंस किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स थे, अब यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम्स ऑक्सीजन के लिए, तो फिलहाल ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज जो इसके बाद ऑक्सीजन के बाद जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स इसके बाद कम होंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट के कम है इस फार्मूला में। पहले हमने ऑक्सीजन को स्टेबलाइज किया। ठीक है, अब हम देखेंगे आयरन के 3 एटम्स यहाँ पर हैं। ठीक है, इस फार्मूला में आयरन के कितने एटम्स हैं, 3। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, यहाँ पर आयरन के कितने एटम्स हैं, 1। तो हम इसको अगर हमें अब बैलेंस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में इसके यहाँ पर हम होल नंबर लिखेंगे 3। होल नंबर हमने लिखा 3, दैट मीन्स 3 एटम्स आयरन के। अब यहाँ पर भी 3 एटम्स किसके आ गए, आयरन के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आयरन को, ऑक्सीजन को, दोनों को हमने बैलेंस किया। अब कौन सा एलिमेंट बचता है, अब हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन।
अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4 और नीचे क्या है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 4 2 जार 8, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 4 और 2, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर 8। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो 2 ही है, तो कितने कम है, 6 कम है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 4, तो 4 2 जार 8, तो यहाँ पर जो है हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, हाइड्रोजन के 8 एटम्स आ गए। अब हम इसको बैलेंस देखेंगे, क्या ये रिएक्शन, ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है या नहीं। पहले मैं ले लूंगा आयरन, ठीक है, आयरन या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर कितने हैं, आयरन के 3, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, Fe3 मीनस 3, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 2 जार 8, टोटल 8, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 4 2 जार 8। अब मैं देखूंगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, O4 मीनस 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 8, 4 हो गया 12, 15, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 15 है। और यहाँ पर 8 4 और 3, यहाँ पर भी 15, तो हर किसी एलिमेंट के एटम्स बराबर हो गए दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, बैलेंस। तो जो हमने स्टेप्स बोले यहाँ पर, ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे। उतना मुश्किल नहीं है, आसान है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स में और लिखूंगा यहाँ पर, आप खुद ट्राई करेंगे उनको तो आप इजी से इनको कर सकते हैं। जो हमने मेथड, जो हमने स्टेप्स फॉलो की, इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। जो स्टेप्स हमने फॉलो किए वो इसी मेथड के हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के, ठीक है। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली जो है एक केमिकल इक्वेशन को, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इजी है, उतना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई कीजिए, आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, कंबशन ऑफ मीथेन। हमने मीथेन लिया है, इसकी कंबशन करवाएंगे इन ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर हमने मीथेन और ऑक्सीजन लिया है एज रिएक्टेंट, मीथेन और ऑक्सीजन एज रिएक्टेंट। इन दोनों को हम किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और टू फॉर्म बनता क्या है वहां पर, प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को हम किस साइड में लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको हम लेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसको लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको लेंगे राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को, ठीक है। तो पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, पहले हम लेंगे मीथेन, यहाँ पर वर्ड इक्वेशन है मीथेन। उसके बाद ऑक्सीजन, दिस आर द टू रिएक्टेंट्स, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। पहला स्टेप यही है ना, वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। जब एक केमिकल इक्वेशन इस तरीके से, जब आपको एक रिएक्शन इस तरीके से दी हुई होगी तो आप पहले क्या लिखेंगे, उनको वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या रहता है, दूसरा स्टेप है कि आप उसको फार्मूला या सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो पहला स्टेप है मीथेन। मीथेन को हम लिखते हैं, इसके फॉर्मूला जो है दैट इज CH4, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, ये हमने केमिकल इक्वेशन लिखी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे जो इसमें एलिमेंट्स के एटम्स हैं, क्या ये बराबर हैं। हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, ठीक है। अब मैं पहले लूँगा फॉर एग्जांपल कार्बन, और क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, और क्या है ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर कितने एटम्स हैं, कार्बन के 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
1, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं 4, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4। ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। अब मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड से, तो मैं देखूंगा कार्बन, कार्बन कितने हैं 1। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3, ठीक है, टोटल 3। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कार्बन 1, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप मैंने आपको बोला, हम वो फार्मूला लेंगे जो बड़ी फार्मूला होगी। ये डिपेंड नहीं करता है चाहे वो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, एक बड़ी फार्मूला होनी चाहिए, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं चेक करूँगा विच वन इज बिगेस्ट फार्मूला, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा, यहाँ पर एक एटम हो गया इसका एलिमेंट का कार्बन, और हाइड्रोजन के 4 और 5 हो गए टोटल। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 3 है। तो मैं पहले इसको ले लूँगा, मीथेन को, ठीक है। पहले यहीं से शुरू करते हैं। इसमें कौन सा एलिमेंट लेंगे जिसके पास ज़्यादा एटम्स होंगे। किसके पास ज़्यादा एटम्स हैं, हाइड्रोजन के पास है। कितने हैं 4 एटम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो 2 ही है। पहले मैं इसी को स्टेबलाइज करूँगा, इसी को बैलेंस करूँगा, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। अब कैसे मैं करूँगा, इसको मैं यहाँ पर 2 डालूंगा, 2 लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं 2 2 2 ज़ार 4। तो हो गया हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी 4 है, अब यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं ले लूँगा कार्बन को, ठीक है। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर कितने हैं 1 है, यहाँ पर कितने 1 है, तो ये ठीक है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद मैं देखूँगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 और 1 3 है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। टोटल कितने हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये रहे 2 और ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कितने हैं 2 है। कैसे मैं बैलेंस करूँगा, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, तो 4 हो गया। अब बैलेंस हमारे हो गए। कार्बन भी यहाँ पर जितने हैं यहाँ पर भी उतने ही हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। मैं चेक करूँगा, अब चेक करता हूँ, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 ज़ार 4, ठीक है। यहाँ पर भी चेक करूँगा, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं 2 एंड 2 और 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 9, यहाँ पर 9। तो इस तरह से हमने एक केमिकल इक्वेशन को यहाँ पर बैलेंस किया। These are the steps which you need to follow so that you can write a balanced chemical equation. It is not tough. You can write it easily. It is not tough. बस आपको क्या करना है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड के जो स्टेप्स हैं इसको आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, इस चैनल को देखने वाले हमारे स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, या आप खुद ट्राई करेंगे और आप मुझे कमेंट्स में ये दिखाएंगे कि आपने क्या सीखा है अभी तक, ठीक है। एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। जैसे हमने स्टेप्स बोले, उन स्टेप्स को आप फॉलो करिए और आप देखिए कि आपको ये आता है अब या नहीं आता है, ठीक है। मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। आप देखते रहिए मेरी चैनल BR Academy विद BR मीन्स बट रफीक, ठीक है। थैंक यू।